राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मथुरा के गांव जटवारी के रहने वाले छात्र हुक्मेंद्र की झांसी के बीकेटी डिग्री कॉलेज में एक सप्ताह पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के संबंध में मृतक के चाचा संजय ने जानकारी दी कि आज क्षेत्र के आसपास के गांव के युवाओं ने शेरगढ़ कस्बे में शांति कैंडल मार्च निकाला है। ये कैंडल मार्च कस्बे के मुख्य चौराहा पटेल चौक से शुरू होकर मेन बाजार से रामलीला ग्राउंड होते हुए वापस पटेल चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई और शेरगढ़ थाना अध्यक्ष अनुज कुमार मलिक को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। साथ ही हत्यारोपी के खिलाफ जल्द से जल्द फांसी की मांग की है। उसी के साथ साथ परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले और मृतक के परिवारजनों को आर्थिक मदद की सहायता की मांग की है। जनपद मथुरा के गांव जटवारी के रहने वाले हुक्मेंद्र सिंह अपने चाचा के पास रहकर एमए व एनसीसी की पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि साथ में ही पढ़ाई करने वाले मंथन सिंह सेंगर ने पढ़ाई कर रहे हुक्मेंद्र सिंह को पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही हुक्मेंद्र सिंह की हालत नाजुक हो गई व उसके तुरंत बाद उसकी हत्यारोपी ने एक लड़की को गोली मार दी और गोली की आवाज सुन कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और छात्र हुक्मेंद्र की हालत को देखते हुए बीकेडी कॉलेज में ही कार्यरत चाचा संजय मौके पर पहुंचे और हालात को देखते हुए एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन उपचार के दौरान अगले ही दिन हुक्मेंद्र की मृत्यु हो गई। हुक्मेंद्र के चाचा संजय ने आगे बताते हुए कहा कि आज शेरगढ़ क्षेत्र के आसपास के गांव के युवाओं के द्वारा आज हुक्मेंद्र को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। इस मौके पर कस्बा शेरगढ़ क्षेत्र का सर्व समाज व जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सेवारत हूँ। इस भतीजे को मैं तीसरी क्लास से अपने साथ रखे था। इसके पिताजी असम राइफल में नौकरी करते थे। पूरे जीवन उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आइलैंड, नागालैंड, दिसपुर पूरी जीवन उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काट दिया। और ये बेटा इनका बहुत होनहार बच्चा था, मेरा भतीजा, जो एमए फाइनल साइकोलॉजी का छात्र था। नेट की प्रिपरेशन में दिन रात मेहनत कर रहा था। नेट का फार्म भर रखा था। मई में इसकी परीक्षा डिटेल थी। वो प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन इस क्रूर हत्यारे मंथन सिंह सेंगर ने घात लगा करके क्लास पढ़ते हुए पीछे से उसके सर में गोली मारी और जब मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा तो उसने मेरे ऊपर भी तमंचा ताना कि चाचा तुम भी हट जाओ, नहीं तेरी भी हत्या कर दूंगा। और मेरे भतीजे की निर्मम हत्या करने के बाद कॉलेज से निकल करके गोंदू कंपाउंड में कृतिका त्रिवेदी जो एमए इतिहास की छात्रा है उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे दोषी मंथन सिंह सेंगर को फांसी की फंदे पर फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर कोर्ट में जल्दी से जल्दी सरकार सजा दे। और जो हमारा बेटा प्रोफेसर बनना था, जिसके हम सपने प्रोफेसर के देख रहे थे, उसकी हम लाश को लेकर के जब हमने सरकार से ये मांग की कि हमें हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाए, हम जल्दी से इसको दिल्ली ले जाएं, हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। मैं पर्सनल एम्बुलेंस वहाँ से कर करके दिल्ली ले गया। 1:30 बजे मैंने सफदरजंग में जाके भर्ती किया और दूसरे दिन 12 बजे मेरे भतीजे ने तड़फड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और मेरा भाई और मेरे भैया और भाभी बिल्कुल बेसुध हैं। हम दिन रात रो रो करके परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं हमारे भतीजे को न्याय दे। उसकी जगह जो छोटा उनका भाई जो दिन रात कबड्डी और वो खेलता है, पढ़ता है, उसको नौकरी दे। और जो अभी एमएलसी साहब ने जो मांग की है, अगर सरकार हमें ये मुआवजा देगी तो हम समझेंगे सरकार हमारी सच्ची हितैषी है और हमारे भतीजे की आत्माओं को शांति मिलेगी। शांति जब ही मिलेगी जब उस दुष्ट को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।